हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं अनुपात समानुपात का पार्ट 13 और जो बुक है दोस्तों ये RS अग्रवाल की लेटेस्ट बुक है, इससे मैं पढ़ा रहा हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ दोस्तों, ध्यान से देखना, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात। दो संख्याएं मान लो दोस्तों, एक संख्या x मान लो, एक y मान लो। ठीक है, इन दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल, डिफरेंस का और एडिशन का मल्टीप्लाई का जो रेशो 1:7 और 24 है, 1:7:24, ये दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये रेशो है तो इन्हें संख्या में बदलने के लिए दोस्तों k मान लो। k की गुना यहाँ पे करेंगे, k एकम k, या x की भी मान सकते हैं। x मैंने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे मैं k ले रहा हूँ। 7k और 24k, ये संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं हमारी। ठीक है, योगफल क्या है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का योगफल है k। ठीक है, डिफरेंस है ये, और ये योगफल है, और ये दोनों का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का। ये बुक में बोल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये पूछ रहा है। इन संख्याओं का जो है गुणनफल अगर हम करेंगे तो वो कितना आएगा। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है ये, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस x प्लस वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है दोस्तों, 4xy के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 4xy के इक्वल होता है। ये फॉर्मूले वाली वीडियो में दोस्तों आप देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर होता है 4x। क्यों होता है, क्योंकि इसे अगर आप खोलोगे दोस्तों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ठीक है, इसे अगर आप खोलोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। ठीक, अब ये माइनस बाहर है तो अंदर जाके सबके साइन क्या कर देगा, चेंज। इसे प्लस को माइनस कर देगा, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। 2xy किसके बराबर हो जाएगा, 4xy। इसलिए ये फॉर्मूला दोस्तों 4xy के इक्वल होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों इसने बोला है इन संख्याओं का जो डिफरेंस है वो क्या है, k है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, k का स्क्वायर। और इन संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 7k। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7k। इन दोनों को जोड़ने पे 7k आ रहा है, और इनको गुना करने पे क्या आ रहा है दोस्तों, 24k आ रहा है। कितना आ रहा है, 24k। ऐसे तो 7 7 49 k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुना 24 गुना k हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 49 k स्क्वायर में से दोस्तों एक k स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 49 में से एक गया, बचे 48 k स्क्वायर। ऐसे, और यहाँ 4 गुना 24 गुना k से एक k का स्क्वायर कट जाएगा। ये दो है, k गुना k, तो एक कट जाएगा, 48 नीचे चला जाएगा। यहाँ पे 24 गुना 4 गुना 24 बटे 48, 24 दूनी दोस्तों 48 होते हैं, 2 दूनी 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पूछा क्या दोस्तों, इन संख्याओं का गुणनफल। k की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, 2 आई है। संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24k है। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, k की जगह क्या लिखेंगे, 2। 24 दूनी 48 हो जाएगा, आंसर आएगा 48k। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 122। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखा समझा करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला है, दूसरा जो है इसमें बोल रखा है तीन संख्याओं का योग 64 है। तीन संख्याएं जिन्हें जोड़ने पे 64 होता है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है। a और b दो संख्याएं हैं, इनका जो अनुपात है कितना है दोस्तों, मान लो 3:5 दिया है, 3:5 दिया है दो संख्याओं का अनुपात। जबकि दूसरी और तीसरी b और c का जो रेशो दिया है, दूसरी b थी तो b और तीसरी मान लो दोस्तों c है। ठीक है, तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, 5:8। 5:8 ये दिया है। ठीक है, तो a कितनी हो रही है दोस्तों, 3, b 5 हो रही है, यहाँ पे भी 5 हो रही है, c 8 है। तीनों संख्याओं को जोड़ने पे क्या आता है दोस्तों, abc 64 आता है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 8, 8 5 13, 13 और 3 कितने हो गए दोस्तों,
16 यूनिट किसके बराबर हो दोस्तों 64 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 16 चौका 64, 4 के। 1 यूनिट 4 के बराबर है। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या बी क्या है दोस्तों 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा 1 यूनिट 4 के, तो 5 यूनिट 4 पंजे 20 के इक्वल हो जाएगा। तो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी 20 आ जाएगा, इसका आंसर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में देखो क्या कहते हैं। 123 में दिया है ये 3 संख्याओं का अनुपात दोस्तों 3:4:7 है। 3 संख्याएं हैं A, B, C, 4, 3:4:7, 3:4:7। तो संख्या क्या होगी, एक 3x, एक 4x, एक हो गई 7x। ये 3 संख्याएं होगी, ठीक है। तथा इनका गुणनफल 18 है। और इन संख्याओं का जो गुणनफल है दोस्तों कितना है, वो 18 है। अगर इनको गुणन करता हूं तो क्या आएगा 3x गुना 4x गुना 7x। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पे 18144 आता है। 18144 ये आता है इन तीनों संख्याओं के अगर हम गुना करते हैं तो, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो मल्टीप्लाई में वो सब डिवाइड में चला जाएगा। x की गुना करी कितना x की पावर 3, 18144। 3 भी नीचे आ जाएगा, 4 भी नीचे आ जाएगा और 7 भी, तीनों संख्याएं नीचे आ जाएंगी। 3 से डिवाइड कर लो वो दोस्तों, 3 छंग 18, 1 में नहीं चलेगा 0, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 से भाग करा ये आया। अब 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 1 बचा दोस्तों, कितने हो गए 11, 7 एकम 7, 7 4 बचे, 7 छिंग 42। तो x की पावर 3 कितना है दोस्तों, ये 216 के इक्वल आया, ठीक है लास्ट में। अब 216 किसकी गुना करने पे आता है दोस्तों, अगर देखें 6 गुना 6 गुना 6, 6 को अगर 3 बार गुना करें तो 216 आता है। 6 छंग 36, 36 छिक्का 216। जब इधर से क्यूब हटाते हैं, 3 हटाते हैं, तो इधर क्या निकालते हैं दोस्तों, घनमूल निकालते हैं। जब 2 हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 में से एक संख्या बाहर निकलती है, 3 में से एक संख्या बाहर निकलती है घनमूल में, और वर्गमूल में 2 में से एक बाहर निकलती है। तो 6 इसका आंसर आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x की वैल्यू आ जाएगी। और उसने पूछा क्या दोस्तों, इसने पूछा है ये संख्याएं क्रमशः कौन सी है। तो 6 की गुना पहले यहाँ पे कर दो, 6 3 18, एक संख्या 18 होगी, 6 चौक 24 हो गई, और 6 7 42। तीनों संख्याएं आ गई 18, 24 और 42। ये तीनों संख्या आपके सामने आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 124 है, इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखो। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। एक संख्या a मान लो, इसका जो 40% है, a का 40% ये होगा, a गुना 40%, 40/100। तो दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर होगा। तो दूसरी संख्या क्या हो गई b, इसके किसके बराबर होगा, 3/5 के बराबर हो जाएगा, गुना 3/5 के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये b नीचे आ जाएगा, इसके 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। 2 इसके नीचे आ जाएगा, 3/2, 2 गुना में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है दोस्तों, 3:2 इसका रेशो आ जाएगा निकल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। 125 में क्या दिया है देखो। इसमें बोला है दोस्तों, ये एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/4 भाग है। जो बॉयज हैं दोस्तों, बॉयज लड़कों की संख्या का 10%, मतलब 10% क्या होगा ऐसे, 10/100। लड़कों की संख्या का अगर 10% कर दें तो लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर होता है। तो गर्ल्स की संख्या का कितने के बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। लड़कों, अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, b एकम b हो जाएगा, b/10, g एकम g हो जाएगा, g/4, g नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, 10/4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो b इंटू जी क्या हो जाएगा, b/g, 5/2 आया, एक तो ये आया।
फिर इसने बोला दोस्तों लड़कियों की संख्या का 10%, जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या का 10%, ये 10/100। 10% का मतलब ये होता है दोस्तों 10/100। लड़कों की संख्या का 1/25 है, बॉयज का कितना है 1/25। ये तो क्या करते हैं दोस्तों 25 एकम 25, 25 चौका 100, क्योंकि 100 अगर डिवाइड में ऊपर जाता तो यहाँ 25 चौका 100 बढ़े, 4 एकम 4, बी नीचे आ जाएगा जी के, 4 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे, 4/10 ऐसे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो आया कितना है 2:5 आया ये। तो इन्हें दोनों को दोस्तों इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, बॉयज की और गर्ल्स की संख्या को, तो पूछा लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों इक्वल करने के लिए, बॉयज की संख्या कितनी है दोस्तों 5, और गर्ल्स की संख्या कितनी आई है, बॉयज 5 गर्ल्स 2, ठीक है 5:2, बॉयज इंटू गर्ल्स का रेशो कितना रहा 5:2 ही आ रहा दोस्तों दोनों बार, ठीक है सेम है। अब 126 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना दोस्तों क्या है 126 नंबर। इसमें दिया है ये 3 कारों को द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। एक कार ने मान लो x दूरी तय करी, दूसरी ने 2x करी, तीसरी ने 3x करी, दूरी है, ठीक है। और उनके द्वारा कितना समय लिया गया दोस्तों, एक ने मान लो 3y समय लिया, फिर दूसरी ने दोस्तों 2y लिया, और तीसरी ने दोस्तों y लिया। एक है तो एक के लिए y मान लेंगे। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो चाल का अनुपात पूछ रहा, तो पहले की चाल हो गई दूरी बटे समय, ये दूसरी की चाल हो गई, तीसरी की, तीनों की चाल हो गई। ये चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, x/y, x/y, x। तो x/y यहाँ पे कैंसिल हो रहा पूरे में, x/y, x/y पूरे में कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे 2 एकम 2 पूरा कैंसिल हो रहा है, 1/3 आया यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 3 बचा। तो रेशो में लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, नीचे सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लाने के लिए नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से। ऊपर कितना है 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कितना रेशो आया दोस्तों 1:3:9 का रेशो आया है तीनों की चाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। 127 में क्या दिया है देखना ध्यान से। 127 जो दिया है इसमें है ये, इसमें कह रहा है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है, ठीक है। खरगोश कितनी लगाता है दोस्तों, खरगोश जो है ये पूछ रहा है खरगोश कुत्ते तथा खरगोश की चालों का अनुपात, ठीक है। तो कुत्ता कितनी लगाता है, खरगोश जितनी देर में कितनी छलांगे लगाता है दोस्तों 5 लगाता है। कुत्ता कितनी लगाता है दोस्तों 3 छलांगे लगाता है उतनी देर में। कुत्ते की 3 छलांग, खरगोश की 5 छलांग, आपस में क्या है इक्वल है दोनों, ठीक है। अब ये कह रहा है कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। खरगोश की 3 और कुत्ते की दोस्तों 1 बराबर है, तो कुत्ते की 3 के बराबर 1 है, तो कुत्ते की क्या कर दो दोस्तों, कुत्ते में क्या कर दो 3 × 3 बराबर खरगोश की क्या हो जाएंगी 5 के बराबर, 3 3 9 और ये 5 बची, तो 9:5 का अनुपात आएगा दोनों की चालों में, ठीक है। इजी था ये भी, कोई नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। 128 में क्या कह रहा है देखो, एक परीक्षा में परवीन तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। कितना दोस्तों 4:5 है परवीन तथा विजय, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का परवीन है और विजय है, इनके जो प्राप्तांक हैं उनका जो रेशो है 4:5 है, ठीक है। जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है, ये है। परवीन तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात बताइए, परवीन तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात हमें फाइंड करना है कि क्या आएगा दोनों का, ठीक है। तो क्या आएगा दोस्तों परवीन तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये है विजय, ठीक है, विजय का कितना रहा है यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो दोनों को इक्वल कर लो।
3 से ऊपर गुना 3 से यहाँ पे 4 तिया 12, 5 तिया 15। यहाँ पे क्या 15 लाने के लिए 5 से, तो यहाँ पे भी 5 से, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो कितना है दोस्तों, परवीन का 12 और जो सुरेश का है वो 10। 12 रेशो 10, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। एक ही संख्या में दोनों से डिवाइड करना जरूरी है दोस्तों रेशो में लाने के लिए। तो कितना है 6:5 दोनों का रेशो आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। 129 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 129। इसमें क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अंशुल के ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी में है विज्ञान से दुगने तथा अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक तीनों में कुल 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। अंग्रेजी और गणित का दे रखा दोस्तों। इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ का रेशो कितना है दोस्तों उसके प्राप्तांक 2:3 है। 2:3 दिया हुआ है। और उसने पहले बोला अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी में अगर x आए, अगर विज्ञान में दोस्तों कितना है, साइंस में अगर मान लो x आए तो अंग्रेजी में कितना है 2x आए, दुगने। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने आए, ठीक है। अगर साइंस में दोस्तों x नंबर आए हैं तो इंग्लिश में कितना है 2x आए। तो ये कह रहा है अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांक को कम, और कह रहा है अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 है। अंग्रेजी विज्ञान तथा मैथ तीनों को मिलाकर 180 है दोस्तों, ठीक है। 2x और 1x कितने हो गए 3x, 2x और 1x 3x इधर जाके माइनस को हो जाएगा। 180 में से माइनस के हो जाएंगे 3x। तो मैथ में कितना है दोस्तों 180 माइनस 3। और इंग्लिश और मैथ का जो रेशो है वो कितना ही है। इंग्लिश में कितने दोस्तों 2x और मैथ में कितने हैं 180 माइनस 3x बराबर कितना रेशो है 2:3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 3 दूनी 6x, 18 दूनी 36, 360 और 2 तिया 6x, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों 3 दूनी 6x 2:3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 1 6 इधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों ये 2:3 है। इंग्लिश में मैथ में कितना है दोस्तों 180 माइनस 3 है। उसने बोला है अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। विज्ञान में उसके प्राप्तांक पूछे गए दोस्तों, विज्ञान में कितने थे तो उसके प्राप्तांकों का अनुपात पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये जो 6x है दोस्तों इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस को हो जाएगा। माइनस का 6x इधर प्लस को हो जाएगा 12x, ठीक है। 360 इधर बचा, 12 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा 12 तिया 36। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में x की वैल्यू 30 आ गई, ठीक। पूछा क्या दोस्तों उसने पूछा सिर्फ ये है इसमें पूछा क्या है विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। विज्ञान में तो विज्ञान में कितने थे दोस्तों, साइंस में x माने थे और x की वैल्यू कितनी है 30। 30 नंबर थे उसके विज्ञान में, 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 130। 130 में क्या दिया दोस्तों इसे देखें ध्यान से। 130 में इसमें कह रहा है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। 5 केले हैं दोस्तों, 5 बनाना है और 4 सेब है, 4 एप्पल मान लो, ठीक है। ऐसे इन दोनों का जो रेट है कुल मिला के किसके बराबर है 3 केले मतलब 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के बराबर है। ये दोनों बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात बताओ। तो 3 भी इधर जाके माइनस 5 भी में से 3 भी गए 2 भी बचे, 5 भी में से 3 भी गए 2 भी बचे, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7 में से 4 गए 3 बचे। ये 2/3, 3 नीचे आ जाएगा, A/B आ जाएगा, ठीक है। तो A/B किसके बराबर हो गया 2:3 के इक्वल हो गया। A/B हो गया 2:3, ठीक है। 2:3 आया है ये। तो उसने पूछा है केले तथा सेब के मूल्यों का अनुपात बताइए। तो केला पहले लिखना है 3 और सेब बाद में लिखना है 2, 3:2। जो पहले है उसे पहले लिखते हैं दोस्तों, जो बाद में बाद में। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।